अस्सलाम, सॉरी अबाउट दैट, वो टाइम एंड हो गया था तो बस मैं इसको भी एज सुन एज पॉसिबल कंक्लूड कर दूंगा। आप अपने फेलोज, इसकी मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा, आप चाहे अपने फेलोज के साथ शेयर कर दीजिएगा जो नहीं सुन सकते अभी, क्योंकि मुझसे कुछ स्टूडेंट्स ने तो रिकमेंड किया था कि सर आप करवा दें ये सेशन, हम सुनना चाह रहे हैं, उनका बड़ा इंटरेस्ट था ये सेशन लेने में। ठीक है, सो मैं एक पिछले सारी डिस्कशन का एक थोड़ा सा नटशट लेकर इसको कंक्लूड कर देता हूँ कि जैसे मैंने अभी तक बताया आपको कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट अगर आपको मिल जाती है स्पेशलाइजेशन, बहुत अच्छी है, जरूर ले लें। इसके अंदर बहावलपुर में जॉब अपॉर्चुनिटीज को बहुत ज्यादा मैंने नहीं देखी, लेकिन इसकी नेशनल लेवल के ऊपर और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी आपको मिल जाएंगी। इसी तरह से फाइनेंस की तो एग्जैक्टली नहीं मिलेगी, बैंकिंग की जॉब्स हैं, तो मैं यूजुअली स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि बैंकिंग एंड फाइनेंस हमारी जो ड्यूअल स्पेशलाइजेशन, उसके अंदर आपको ये नहीं कि आप सिर्फ बैंकिंग की तरफ रह जाएंगे, आपको फाइनेंस और बैंकिंग की ड्यूअल स्पेशलाइजेशन मिल जाती है। और अगर कोई चाहे तो इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर फिर इस्लामिक बैंकिंग और फाइनेंस, क्योंकि वो बैंकर्स तो कन्वेंशनल को भी इस्लामिक चल जाते हैं और हमें भी चल जाते हैं जो हमारे इस्लामिक बैंकिंग वाले होते हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि बैंकिंग एंड फाइनेंस वो चूज करें, उनके लिए ड्यूअल स्पेशलाइजेशन बेटर रहती है। बाद में जाकर उसको नैरो करना चाहे तो कर लें, लेकिन इस एरिया में फाइनेंस की जॉब्स नहीं मिलती, एज सच बैंकिंग की मिल जाती हैं, तो इसके अंदर बड़ा पोटेंशियल है। तो अगर कोई फाइनेंस करना चाह रहा है तो स्पेशली अगर आपने अभी रिसेंटली फाइनेंस, मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसके अंदर फिर बैंकिंग पढ़ लें। अभी हमारा जो सेशन भी हुआ था अगर आपने देखा। इसी तरह से हमने मार्केटिंग के अंदर आपको बताया कि मार्केटिंग के अंदर आपको सेल्स की जॉब्स मिल जाएंगी, मार्केटिंग की जॉब्स आपको नेशनल लेवल पे मिलेंगी, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मिल जाएंगी। इज अ वेरी गुड एरिया, बड़ा फन भी है, मुझे बड़ा खुद भी बड़ा पसंद है। लेकिन यहाँ इस एरिया में इसके अंदर बहुत ज्यादा नहीं सेल्स की जॉब्स हैं, सेल्स थोड़ी सी टफ है, लेकिन अगर कोई ऐसे रोड्स के ऊपर जा सकता है, जिसकी ट्रेवलिंग हो, जिसको ये काम पसंद हो, वो कर सकता है। अब आ जाते हैं जरा डिजिटल वाले हमारी डोमेन्स के ऊपर। आई डोंट नो वो ऑफर हो रही है कि नहीं। डिजिटल मार्केटिंग है हमारे पास जो कभी कभी ऑफर होती है, या टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, आई डोंट नो ऑफर हो रही है कि नहीं, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग है जैसे, अब ये बहुत अच्छा एरिया है। लेकिन इसके ऊपर एक ये जो इशू मेरे पास स्टूडेंट्स लेकर आए, अब इसके अंदर मैं आपको दोनों पर्सपेक्टिव्स दे देता हूँ। मेरे पास स्टूडेंट्स ये इशू भी इसके अंदर लेकर आए हैं कि सर हमें पढ़ाने वाले जो लोग हैं उनको डिजिटल मार्केटिंग की एबीसी भी नहीं पता, और ये बात फैक्ट है। यही मैं अपनी सप्लाई चेन के बारे में कहता हूँ, लेकिन एक दो एक्सपर्ट्स अब हमारे पास शायद आई थिंक सप्लाई चेन के जरूर हैं, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि अगर एक्सपर्ट नहीं भी, आप सप्लाई चेन पढ़ लें यहाँ से, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। डिजिटल मार्केटिंग में इशू ये है कि हमारे पास एक्सपर्ट्स नहीं है। हम बहुत कम होता है कि किसी को बुला लें, अदरवाइज जो हमारी फैकल्टी आपको बुक्स पढ़ा जाती है, वो बंदा आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखा नहीं सकता। वो चीज है जिसने खुद प्रैक्टिकली सेल की हुई हो ना, जो ये काम कर रहा हो, वो आपको सिखा सकता है। तो इसमें मैं रिकमेंड स्टूडेंट्स को ये करता हूँ कि अगर आपको करनी है ना, आप चाहे पढ़ लें डिजिटल मार्केटिंग हमारे पास से, लेकिन साथ साथ आप ये अनेबलर्स हैं, एक्सट्रीम कॉमर्स है, और कम अज कम को मैंने पता नहीं कितने देखे हैं इसके ऊपर प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। अब तो ये आपकी यूनिवर्सिटी के बाहर भी एक है स्किल्स वाला कोई, तो किसी एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, उनसे वहां पर प्रैक्टिकल जो सिखाने वाले बंदे बैठे होते हैं ना, जो खुद ये काम कर रहे हो, वो आपको सही नॉलेज देते हैं उस चीज का कि ये कैसे होती है। और अगर आपने करनी है फ्रीलांसिंग, तो मैं एडवाइस करता हूँ कि फ्रीलांसिंग करें हमारे स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं पर्सनली समझता हूं कि अगर मैंने कभी ये जॉब छोड़ी, या मेरा, जो कि मैं यहाँ से तंग आ जाता हूँ, अक्सर बहुत ज्यादा तंग आ जाता हूँ अपने काम से, तो मैं फ्रीलांसिंग करूंगा भाई, या अपना बिजनेस करूंगा। इसके अलावा कोई चीज मुझे जॉब समझ में नहीं आती कि भाई जॉब की, जैसे मैं अपनी इस जॉब के ऊपर रहकर इतना अरसा मैं ये देख चुका हूँ कि जॉब में आपके पास कुछ नहीं बचता, आपको सेविंग्स कोई नहीं है आपके पास, आप अपनी लाइफ अच्छी नहीं गुजार सकते, और पर्सनली आप बड़े तंग होते हैं कि आपके बॉसेस, और अच्छा बॉस मिलना बड़ी किस्मत की बात होती है, हमारे यहाँ तो बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान में। सो मैं इस बारे में अक्सर आपको बताता हूँ कि मैं अपने बॉस के बारे में बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे बॉस बहुत अच्छी मिली है। सो आई लाइक दैट कि मेरे पास बॉसेस अच्छे हैं यहाँ पर, अदरवाइज मैं ये जॉब कभी भी ना करूँ। सो यहाँ पर एक मेरा बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जब मेरे स्टूडेंट्स मुझे मिलते हैं शहर के अंदर, तो बड़ी ये होता है कि जी स्टूडेंट्स बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, और मैं पर्सनली ये अगर ये जॉब कर रहा हूँ तो उस दिन तक कर रहा हूँ जिस दिन तक मुझे पता है कि मैं यहाँ स्टूडेंट्स को कुछ अच्छा सिखा रहा हूँ। जब मुझे लगेगा ना कि मुझसे अच्छे टीचर्स यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं, जो मुझसे अच्छा पढ़ा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा, आई माइट लीव इवन, क्योंकि मैं यहाँ पर इसीलिए पढ़ाना शुरू किया कि मैं जब खुद पढ़ने आया था तो मैं ये था कि यार कोई अच्छा टीचर ही नहीं इस इलाके के बच्चों को पढ़ाना चाहता। जो अच्छा कोई समझता अपने आप को, लम्स चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, वहां चला जाएगा, नस चला जाएगा। अगर कोई इस इलाके का बंदा यहीं पर रहकर पढ़ना चाहता है, कोई उसकी फैमिली के इशू है, कोई वजह, तो उसके पास एक अच्छे टीचर होने चाहिए जो उसको प्रॉपर नॉलेज, काउंसलिंग, गाइडेंस दे सकते हैं। सो एक ये रीजन है जिस वजह से मैं इस वक्त तक तो यहाँ स्टक हूँ, लेकिन मे बी तो अदरवाइज आई वुड गो विद आइदर फ्रीलांसिंग और अ बिजनेस। सो मैं फ्रीलांसिंग रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को कि चाहे अपने साथ पार्ट टाइम में थोड़ी थोड़ी करते रहें। सो मैं तो एडवाइस करता हूँ कि करें।
और अपनी जॉब अगर आप करें उसके साथ करें। कभी भी जॉब आपको बॉस कुछ कह देना, ये पकड़ो जनाब रेजिग्नेशन, मैं चला, मेरी फ्रीलांसिंग से मैं इससे डबल कमा लेता हूँ महीने का भाई, तुम जो मुझे यहाँ पर कह रहे हो उससे अगर मैं यही 8 घंटे वहां लगाऊंगा तो मैं इससे कम से कम 5 गुना ज्यादा कमाऊंगा। सो बंदे के पास अपना कुछ ना कुछ एक सेटअप अपना बन जाता है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपनी करना बहुत जरूरी है। सीखना अपने पैसे को मैनेज करना कि किस तरह कहाँ से कितनी इनकम आ रही है, बजट बनाना, कुछ सेविंग्स रखना, उसको इन्वेस्ट करना, ये आना चाहिए स्टूडेंट्स को। इसलिए मैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए स्पेशली रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है, बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, वो फाइनेंस जरूर पढ़े, बैंकिंग एंड फाइनेंस में उसको रिकमेंड करता हूँ अपनी स्पेशलाइजेशन, क्योंकि उसको फाइनेंसिंग का बैंकिंग का नॉलेज होना चाहिए, उसके काम की चीजें हैं ये। उसको मार्केटिंग सीखने को मिल जाएगी, उसको एचआर सीखने को मिल जाएगी, उसने इसके लिए लोग हायर कर सकता है। फाइनेंसेस अपने मैनेज खुद करने पड़ते हैं। मैंने कई बिजनेसेस ऐसे देखे हैं जो अपने फाइनेंसेस खुद नहीं मैनेज करते, वो फंस जाते हैं। तो फाइनेंसेस अपने खुद मैनेज कर सकता हो जो, वो इस काम को बहुत अच्छा कर सकता है। तो मैं अब आपको एक चीज बताऊंगा कि मैं आप बैंकिंग एंड फाइनेंस को, आपको ये लगेगा कि मैं शायद इस वजह से बैंकिंग एंड फाइनेंस को रिकमेंड कर रहा हूँ या फाइनेंस को रिकमेंड करता हूँ। दिस इज नॉट इफेक्ट। मैं इस मामले पे एक सादा सी बात समझाता हूँ स्टूडेंट्स को कि यार कोई बंदा अपने लिए कभी कोई बुरी चीज सिलेक्ट करता है? आप जो मर्जी कर ले, बंदा अपने लिए अपने बच्चों के लिए सबसे बेस्ट चीज ही सिलेक्ट करता है। तो मैंने अपने नजदीक अपने सबसे बेस्ट समझा कि फाइनेंस, उस दौर में बैंकिंग नहीं होती थी, मैंने इस्लामिक बैंकिंग ढूंढने की बड़ी कोशिश की यार, मैं उसके अंदर कोई नहीं करवाता था यहाँ पर। आज हम करवा रहे हैं। आई डोंट नो, स्टूडेंट्स के अंदर वैल्यू नहीं है, स्टूडेंट्स को इतना समझते नहीं है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे नियरेस्ट जो होती थी उस दौर के अंदर, जो मुझे एक ऑप्शन मिली थी, वो थी वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स करवाता था, वो उस दौर में वो बड़ी अच्छी खासी फीस लेकर, और वो ऑनलाइन होती थी। यहाँ कोई नहीं करवाता था। अब आईबीए करा रही है कराची नियरेस्ट से हमारे पास, फिर उसके बाद हम करवा रहे हैं। तो आई डोंट नो, और इसकी बड़ी डिमांड है। इसके बावजूद मैं तब करना चाहता था, आज से कई साल पहले की बात है ये, 2000 आई थिंक 10 साल पहले की बात है, 11-12 की। सो अभी तो आज भी ये हाल है। तो आई डोंट नो हमारे यहाँ, क्योंकि क्योंकि नॉलेज नहीं है स्टूडेंट्स को इसका, सो मे बी इस वजह से। तो मैं इसलिए, क्योंकि ये बैंकिंग एंड फाइनेंस में पर्सनली समझता हूँ कि अगर आपको ये आती है ना, आप मार्केटिंग भी कर सकते हैं, आप एचआर भी कर सकते हैं, आप मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने, आप कई जॉब देख लें, मैं इसके बारे में स्टूडेंट्स को कहता हूँ, आप जॉब ऐड देख लें। फाइनेंस की जॉब होगी तो उसके आगे लिखा होगा एमबीए फाइनेंस, ट्रेजरी की जॉब होगी एमबीए फाइनेंस, एसीसीए, दिस एंड दैट। लेकिन अगर कोई मार्केटिंग की होगी उसके आगे लिखा होगा कि ये मार्केटिंग का ही बंदा चाहिए। हमारे कई फाइनेंस के लोग हैं जो मार्केटिंग की जॉब कर चुके हैं, जो और जॉब कर चुके हैं। हमारे मार्केटिंग एचआर के लोग होते थे जो बैंकिंग की जॉब कर रहे होते थे। सो एक तो मैंने ये भी आपको बताया कि ये डिफरेंट हो जाती होती है इस तरह से। लेकिन मैं पर्सनली सोचता हूँ कि इसका नॉलेज होना एक बिजनेस ग्रेजुएट के लिए जरूरी है, कि उसको इसका नॉलेज हो। मैंने आपको मजे की बात बताऊं, मैंने अपने ओ लेवल्स में पहले अकाउंटिंग नहीं पढ़ी। मैंने उसकी जगह कंप्यूटर साइंस रखी, मैंने अकाउंटिंग छोड़ दी और वो सब पढ़ा। बिजनेस पढ़ा मैंने, इकोनॉमिक्स पढ़ी, लेकिन अकाउंटिंग नहीं पढ़ी। लेटर मुझे रियलाइज हो कि मैंने बड़ी गलती की है मेरे बिजनेस के अंदर, क्योंकि कोर्स के अंदर अकाउंटिंग के सवाल थे। मैंने कहा यार ये मैंने बड़ी गलती की, मुझे अकाउंटिंग आनी चाहिए। मैंने सेपरेटली अकाउंटिंग पढ़ के उसका पेपर दिया। वो अलग बात है कि बड़ा अच्छा चला गया, और फिर मुझे पसंद इतनी आ गई कि मैंने इसको अकाउंटिंग और फाइनेंस को आगे कंटिन्यू कर लिया कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये तो मुझे आनी चाहिए, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहां से मेरी रियलाइजेशन हुई कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ये बड़े इंपॉर्टेंट है बिजनेस को चलाने के लिए। तो इसलिए मैं खुद कर रहा हूँ। तो मैंने अपने लिए अपने नजदीक बेस्ट चीज चूज की जो मुझे तब मिली। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड ये करता हूँ कि ये अच्छे एरियाज हैं अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप स्पेशली अगर माइंडसेट रखते हैं, क्योंकि मैंने एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट से ये स्टार्ट किया था सारा। अब रहेगी डिजिटल मार्केटिंग, तो अगर ऑफर हो रही है तो पढ़ लें, लेकिन मैं उसके अंदर एडवाइस ये करता हूँ कि गो गेट ट्रेनिंग इन अ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, जैसे ये एनेबलर्स, और इनका तो ऑफिस भी आई थिंक ये इसके ऊपर मैंने देखा है, क्या कहते हैं, वकील वाली चक्की जो है उस वाली रोड के ऊपर मैंने इनका ऑफिस देखा है एनेबलर्स का। आई डोंट नो अंदर अभी स्टार्ट है या क्या है, लेकिन इनका तो यहाँ भावलपुर में ऑफिस है। और आपकी यूनिवर्सिटी के सामने एक वो स्किल्स वाला कोई है, उसका ऑफिस है येलो वाला, जो एक बैनर हमारी कैंटीन के बाहर भी लगा हुआ है। तो उनसे जरूर सीख लें ये चीज अगर आप करना चाहते हैं। और मैं बाकियों को भी रिकमेंड करूँ, किसी भी स्पेशलाइजेशन में कोई भी जॉब करें, आप जरूर साथ में साइड के ऊपर फ्रीलांसिंग कुछ ना कुछ करें अपनी, ठीक है। और स्किल सीख के करें, ऐसे ना करें कि शुरू शुरू कर दें। पहले सीख लें कोई चीज और उसको करें। और मैं चाहता हूं कि आप स्किल्स सीखें, स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कल को बिजनेस ग्रेजुएट्स बहुत होंगे, आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे पास कितना एडमिशन है, कितना आता जा रहा है, कितने ये पास होंगे, ये सारे जॉब के लिए आपके साथ अप्लाई कर रहे होंगे। जॉब नहीं मिलती, कम से कम स्किल होगी तो कोई काम कर सकोगे। ये मैं बहुत अच्छी रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। आई डोंट नो आप लोग अब आज अमल करें ना करें, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ, ये आपके पास टाइम है अभी।
सेमेस्टर के बाद ब्रेक होती है, समर वेकेशन आती है, ये बीच में आपको टाइम मिलता है, कोई स्किल सीख लें, कोई काम सीख लें, वर्ड प्रोसेसर इस्तेमाल करना, एक्सेल इस्तेमाल करना, पावर पॉइंट इस्तेमाल करना, सीवी बनाना, इंग्लिश को ठीक कर लें अपनी को, बहुत जरूरी है अगर फ्रीलांसिंग करनी है तो स्पेशली। इसके अलावा आप वीडियो एडिटिंग सीख लें, पीडीएफ बनाना, इमेज एडिटिंग सीख लें। अब इमेज एडिटिंग का मतलब ये नहीं कि हर वक्त किसी का मुंह काट के किसी और के मुंह के ऊपर लगाते रहेंगे हम उसमें ग्राफिक्स डिजाइन कर सकते हैं, हम उसके अंदर आजकल गेमिंग के एनिमेशन के जो कैरेक्टर्स बनाना होता है, ये बड़ा काम है इसका। आजकल ऐप डेवलपमेंट का बड़ा काम है, उसके ग्राफिक्स चाहिए होते हैं आपको, आपके वो फेसबुक वगैरह के लिए ग्राफिक्स चाहिए होते हैं, एड्स के लिए चाहिए होते हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर जैसे कि ये हमारी कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है, कुछ जो हमारी वेबसाइट के ग्राफिक्स चाहिए होते हैं हमें, हमारे अगर कोई बुक मैंने प्रिंट करानी है किसी चीज की, कॉन्फ्रेंस वगैरह कोई लेटर है, कोई चीज, कार्ड, लोगो, हमें यार एक वो ऐसा बंदा है हमारे यूनिवर्सिटी में, एक बंदा है, उसको मुझे पूरी यूनिवर्सिटी में ढूंढना पड़ता है, वो कहाँ है, उसके पास जाके बैठना पड़ता है और उससे बनवाना पड़ता है कि भाई बना, मैं इस स्केल का ऑफिसर होकर मैं उसके पास जाकर बैठता हूँ, और वो आई थिंक मुश्किल से किसी सर्टन स्केल का बंदा होगा वो हमारा जो डिजाइनर है, लेकिन मुझे उसको ढूंढना पड़ता है, मुझे उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि भाई मुझे टाइम दे, मेरे ये ग्राफिक्स के अंदर अब चेंज क्या होगा, इस एक चीज को यहां से थोड़ा सा यूं करके यूं कर दो, इस चीज के लिए मुझे 2 घंटे वेस्ट करने पड़ते हैं उस बंदे को ढूंढ के उसके पास जाकर काम करवाने के लिए। तो ये अगर मुझे खुद आता होगा तो मैं बड़ा इजीली कर सकता हूँ, मेरी जॉब के अंदर मुझे बहुत बेनिफिट्स हो जाते हैं, इसके मैं खुद बिजनेस कर रहा हूँ तो उसके अंदर बड़े बेनिफिट्स हैं, किसी को मैं ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ तो और भी अच्छी बात है। लेकिन ये चीज मुझे नहीं आती थोड़ी सी एडिटिंग इसकी, तो बस मुझे उसके पास जाना पड़ता है। सो इसी तरह से वेबसाइट अगर हमारी है, हमें कोई बनानी होती है, तो हमारी कॉन्फ्रेंस होती है, उसकी वेबसाइट चाहिए थी, तो मैं क्योंकि पूरे डिपार्टमेंट, हालांकि आईटी का एक पूरा डिपार्टमेंट है हमारे पास टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट का, उनके पास नहीं किया, मैंने खुद वो वेबसाइट डिजाइन की थी कॉन्फ्रेंस के लिए उनको, कि ये वेबसाइट है, इसको आप आईटी से कैसे लिंक कर दे हमारे लिंक के ऊपर। वो मैंने पूरी मैनेज की, खुद चलाई है, खुद बनाई है, क्योंकि मुझे वो वेब डेवलपमेंट आती है, मेरा ब्लॉग है ऑलरेडी, तो मुझे पता था कि वो किस तरह से डिजाइन होती है। तो ये चीजें स्किल्स आपको आनी चाहिए। बहुत आसान हो गया आज कई चीजें सीखना, यूट्यूब पे जितना अवेलेबल है ये आज से पहले कभी अवेलेबल नहीं था, रिमेंबर दिस। फिर आ जाती है ये आपके पास स्पेशल, तो मार्केटिंग सीखे हमारे पास से करना चाहें कर लें, बहुत अच्छी चीज है। डिजिटल मार्केटिंग स्पेशली मैं उसके अंदर रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि कल का जमाना डिजिटल का है। फाइनेंस भी पढ़ेंगे तो मैं कहूंगा डिजिटल पढ़ें। मैं क्यों बैंकिंग एंड फाइनेंस रिकमेंड कर रहा हूँ फाइनेंस की जगह, एक मेजर रीजन ये है कि हम फिनटेक की तरफ जा रहे हैं। हम आपको एक कोर्स, मैंने मैडम अरीबा से कमिटमेंट ली, जब तक मैं हूँ या डॉक्टर अरीबा हैं, मैंने उनसे कमिटमेंट ली कि मैडम हम इनको फाइनल सेमेस्टर के अंदर एक कोर्स फिनटेक का पढ़ा के भेजेंगे। फ्यूचर फिनटेक का है, फ्यूचर के अंदर सारी फाइनेंस, सारी बैंकिंग, सब कुछ फिनटेक के ऊपर चला जाएगा। मार्केटिंग, एचआर फिनटेक के ऊपर जा रहा है, फिनटेक सॉरी कह रहा हूं मैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर जा रही है। एचआर रिक्रूटमेंट के लिए अब जो है एआई के थ्रू स्क्रीनिंग होती है आपकी एप्लीकेशंस की, जॉब एप्लीकेशंस की इंटरनेशनली। कोई बंदा नहीं देख रहा होता कि ये आपने शॉर्ट लिस्टिंग करनी है तो इनको कर लें, एक एआई सॉफ्टवेयर शॉर्ट लिस्टिंग करता है। फ्यूचर के अंदर ये रिक्रूटमेंट की प्रोसेस सारी एआई की तरफ चली जाएगी। तो इसलिए मैं कहता हूं टेक्नोलॉजी को सीखना बहुत जरूरी है आज के दौर में हमारे बिजनेस ग्रेजुएट के लिए। इसलिए मैं फिनटेक के ऊपर बड़ा फोकस किया हुआ है कि हमारे ग्रेजुएट फिनटेक जरूर पढ़ के जाए। फाइनेंस डिपार्टमेंट को एक अरसा ख्याल नहीं है, जब हमने फिनटेक का पूरा बीएस लॉन्च किया तब उन्हें ख्याल है, तो उन्होंने कहा कि हमें फिनटेक की स्पेशलाइजेशन ऑफर करने दीजिए। तो उन्होंने कहा कि इसको हम करवा रहे हैं ऑलरेडी, तो आपको हम उसके अंदर कैसे ऑफर करने दे सकते हैं आप। और ये बैंकिंग की डोमेन है फिनटेक, ये फाइनेंस की डोमेन नहीं है। सो दिस इज अ फैक्ट कि टेक्नोलॉजी की जो चीज मिले सीख लें, मेरी एडवाइस है सीख लें। स्किल अगर आप में है ना, मैं आपको अभी भी दिखा सकता हूँ आर्टिकल, बीबीसी की वेबसाइट पे शायद अभी भी अवेलेबल हो, कि कैसे कंपनीज हाई पे चेक देकर इंटर्न्स को हायर कर रही हैं। एक उनके पास एम्प्लॉय है, कई साल से काम कर रहा है, उसको लेट सपोज $1000 पर मंथ दे रहे हैं, $1000 पर मंथ। इंटर्न्स को 8-8 हज़ार रुपया पर मंथ देकर हायर कर रहे हैं वो। क्यों? उसकी स्किल है कि उसको एक पर्टिकुलर काम बड़ा अच्छा आता है, उनको पता है ये बंदा हमारे इस काम के लिए चाहिए, इसको हायर कर लो, जितने मर्जी पे कर हायर कर लो। बड़ी कंपनीज, छोटी की बात नहीं कर रहा मैं अभी। आपके अंदर अगर स्किल है ना, तो ये बात तभी बनेगी कि जब लोग कह रहे हो, कि कंपनीज कह रहे हो कि भाई ये आप एप्लीकेशन लेकर उनके पास सीवी लेकर जा रहे हो, वो आपके पास आ रहे हो कि भाई तुम हमारी कंपनी के लिए काम करो प्लीज, मेहरबानी करो भाई, जितनी सैलरी कहते हो हम देते हैं। बात आपकी तब बनेगी, आपको मजा तब आएगा। दिस इज अ फैक्ट। इसके अलावा स्पेशलाइजेशंस में अब मुझे याद नहीं आ रहा कोई रह गई है तो, हाँ, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी की है। उसका पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। इमरान खान की गवर्नमेंट ने कोशिश की है, लेकिन अब ये देख रहे हैं आप, टेररिज्म इंसिडेंट्स ये वो, और फॉरेन टूरिस्ट को यहाँ लाना इज द बिग थिंग। अभी तो हमारी अपनी इकोनॉमी नहीं संभल रही। आप स्विट्जरलैंड को इसके साथ, हमारे ठीक है बहुत अच्छा है हमारी टूरिज्म कर की जा सकती है, लेकिन स्विट्जरलैंड में आपको किसी कोने की जगह पे भी जाना, वहाँ ट्रेन आपको, रोड सेफ्टी, हॉस्पिटलाइजेशन, होटल सब मिलेगा। हमारे यहाँ नहीं है, हमारे नॉर्दर्न एरियाज में ये। तो ये हॉस्पिटैलिटी एरिया अच्छा है, लेकिन जितनी ज्यादा यूनिवर्सिटीज अब ये करवा रही हैं, जितने स्टूडेंट्स कर रहे हैं, और जो इसका पोटेंशियल सिर्फ होटलिंग 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 में पोटेंशियल है,
तो मुझे इसमें, मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि इसको अभी अवॉइड करें। मुझे इसमें इस वक्त पोटेंशियल अगले 5-10 साल नहीं नजर आता, कम से कम भी पाकिस्तान में टूरिज्म के अंदर। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ गुड डिसिप्लिन, लेकिन अगर आपको बीबीए लेवल पे पढ़ना है तो मैं कहता हूँ ना पढ़े। इस वक्त आप अपने आप को ब्रॉड रखें, आप एंटरप्रेन्योरशिप कर लेंगे ना, आप किसी जॉब के लायक नहीं रह जाएंगे। फिर वो जॉब लेकिन यार तुम तो एंटरप्रेन्योर, तुम जाके एंटरप्रेन्योरशिप करो भाई, तुम्हें ना मार्केटिंग ना एचआर ना ये ना वो ना, तुम एंटरप्रेन्योरशिप करो, तुम वो काम करो। वो आप उसके लिए सूटेबल नहीं रह जाते उस तरह से। और दूसरी बात यह है कि वो है बहुत एरिया, मैं कहता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप करो, लेकिन जस्ट स्टडिंग एंटरप्रेन्योरशिप, आई डोंट नो। मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको करनी है ना तो आप एमएस लेवल पे या इससे हायर लेवल के पर या एक सर्टिफिकेट ले लें एंटरप्रेन्योरशिप का, बड़ा इजीली आपको मिल जाता है, हार्वर्ड का मिल जाता है यार, वो कुछ $100-150 में वो दे रहे हैं एडेक्स वाले, तो उनसे ले सकते हैं आप एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड। तो पूरी एक स्पेशलाइजेशन करके अपनी आपको लिमिट कर लेना एक बहुत छोटे डिसिप्लिन की तरफ, मैं इसको सही नहीं समझता। है बहुत अच्छा डिसिप्लिन, लेकिन मैं अपने अगर लेवल पे सोचूं तो मैंने एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ी है, देखें मैंने फाइनेंस पढ़ा है, बीबीए में मैंने फाइनेंस पढ़ा, एमबीए में मैंने फाइनेंस के अंदर पीएचडी की, माइक्रो फाइनेंस के अंदर मैंने इस्लामिक भी इसके अंदर डालने की कोशिश की। मजे की बात, मेरे सुपरवाइजर ने मना कर दिया मुझे कि भाई ये बहुत लंबा हो जाएगा, तुमने 3 साल में पीएचडी कंप्लीट करनी है, अभी इसको छोड़ दो। तो उसने कहा कि इसमें शरिया और सारे मामला आ जाएंगे, तुम इसको फिलहाल छोड़ दो प्लीज, इसको बाद में कर लेना कभी। तो मैंने उसकी बात मान ली उस बात के ऊपर, तो मैंने वहां इस्लामिक फिर से छोड़ा एमएस के बाद, क्योंकि एमएस में नहीं मिला, फिर मैंने पीएचडी में ट्राई किया, वहां नहीं हो सका। फिर मैंने अब ट्राई किया फाइनेंस के अंदर, मुझे पोस्ट डॉक मिल जाए, नहीं मिला, तो मैंने फिर एंटरप्रेन्योरियल लीडरशिप के अंदर पोस्ट डॉक किया। हाँ, इस लेवल के ऊपर जाके आप एंटरप्रेन्योरशिप और इस तरह की चीजों को टच करते हैं, जहां पर आपको होता है कि अब जरा हायर लेवल है, तो अब जरा मैं नैरो जा रहा हूँ, बहुत नैरो, क्योंकि मैं बिल्कुल पीएचडी जब मैंने की फाइनेंस के अंदर, तो मैंने फाइनेंस में माइक्रो फाइनेंस, जो बहुत छोटी डोमेन है एक फाइनेंस की, तो फिर मैं जाकर बिल्कुल नैरो आ गया हूँ इस एरिया के ऊपर। तो उस एरिया में मैं रिकमेंड करता हूँ कि जरा एक हायर लेवल के ऊपर आप एंटरप्रेन्योरशिप जैसे एरियाज को टच करें। बाकी पढ़ाएंगे तो आपको जनरल कोर्स भी पढ़ाएंगे, तो उसकी स्पेशलाइजेशन प्रॉपरली आई डोंट थिंक सो कि वुड बी वेरी हेल्पफुल, स्पेशली जॉब कॉन्टेक्स्ट के अंदर या वर्किंग के अंदर। तो वहां पर मुश्किल, लेकिन आप एंटरप्रेन्योरशिप करें जरूर। अगर आप करना चाहते हैं तो जरूर एंटरप्रेन्योरशिप की स्पेशलाइजेशन ले लें। वो अच्छा पढ़ा रहे हैं वैसे, अभी मैंने उनको जो देखा है, लेकिन वो जो मैंने जो देखा है वो देखा है मैंने न्यू जो एडमिशन हुए उनके बीएस एंटरप्रेन्योरशिप के, तो मुझे नहीं पता स्पेशलाइजेशन में क्या सिचुएशन है वहां पर। तो इसी तरह से डिजिटल मार्केटिंग इज अ गुड एरिया, सप्लाई चेन इज अ गुड एरिया, बैंकिंग एंड फाइनेंस इज अ गुड एरिया, मार्केटिंग में सेल्स इज अ गुड एरिया। लेकिन मैं कहूँगा टेक की तरफ आप जरूर जाएं, क्योंकि फ्यूचर सारा टेक का है, तो टेक्नोलॉजी के ऊपर जरूर फोकस करें। और कोई स्पेशलाइजेशन टच होने वाली रह गई है? या कोई आपके माइंड में क्वेश्चंस हो जो रह गए हों? एक चीज याद रखिएगा, अपने हार्ट को जरूर फॉलो करें। अगर आपका दिल कर रहा है कि मैंने मार्केटिंग पढ़ी तो मार्केटिंग ही पढ़े, मेरे कहने के ऊपर किसी और एरिया के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको वो जॉब पसंद नहीं रही। मेरा एक प्रोफेसर होता था, वो कहता है मैंने अपने पेरेंट्स के कहने के ऊपर एमबीबीएस कर लिया, उसके बाद मैंने जाकर एमबीए किया और अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो वो हमें सेल्स से एग्जाम्पल दे रहा होता था, तो मैं देख रहा हूँ, कहते फिर मुझे दिल ही नहीं किया मेरा वो काम करने का, मैंने वो किया ही नहीं। सो जी, अगर कोई चीज स्पेशलाइजेशन रह गई हो, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन ऐसा है जो रह गया हो या स्पेसिफिक आप जानना चाहते हो? एनीबडी? सर हमारे लेवल पे बिजनेस एंड फाइनेंस या सप्लाई चेन में से कौन सा अच्छा जो हम करें चूज करें? मैं ये दोनों में से कोई एक चूज करना चाहता हूँ, आप उसे गाइड कर दें। आपका क्या इंटरेस्ट है? आप क्या करना चाहते हैं, क्या इंटरेस्ट है आपका? सर मेरा तो बिजनेस एंड फाइनेंस में अभी है। ओके, नहीं मतलब आप करना क्या चाहते हैं आगे, फर्दर क्या करना चाहेंगे? बिजनेस करना चाहेंगे, कुछ जॉब करना चाह रहे हैं? मैं उस कॉन्टेक्स्ट में आपको गाइड करता हूँ, बिजनेस करना चाहेंगे अपना या वट एवर, सर अभी उस स्टार्ट में कॉन्टेक्स्ट। तो आगे क्योंकि स्टार्ट में तो मैं बिजनेस वो बैंक में जाऊंगा, फिर उसके बाद आके मैं बिजनेस ही करना चाहता हूँ अपना। अगर इस कॉन्टेक्स्ट में जैसे आप मुझसे आपने पूछेंगे कहा। तो मैं रिकमेंड आपको ये करूंगा कि आप फिर बैंकिंग एंड फाइनेंस ले लें बिजनेस फाइनेंस की जगह। उन्होंने नाम तो बिजनेस फाइनेंस रख लिया है, लेकिन इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। आप चाहे तो वो कर लें, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हम ये होता है कि हम हाफ बैंकिंग के कोर्सेज पढ़ाते हैं, स्पेशलाइजेशन जैसे आपकी है तो 4 सेमेस्टर्स में 8 कोर्सेज होते हैं, तो हम 4 फाइनेंस के पढ़ाते हैं, 4 बैंकिंग के पढ़ाते हैं, ताकि दोनों स्पेशलाइजेशन कवर हो जाए। क्योंकि बहुत सारी एरियाज ऐसे होते हैं जिनका नॉलेज आपको फाइनेंस में नहीं मिल रहा होता, वहाँ कोर्सेज फिर मुश्किल हो जाते हैं बहुत सारे। स्टूडेंट्स मेरे पास अक्सर आ रहे थे बाद में चेंज करने के लिए सेमेस्टर गुजार के, और उनके तो भाई अब कैसे चेंज करेंगे, हम पिछला आप एक कोर्स पढ़ चुके हैं, अब चेंज करना मुश्किल हो जाता है। आप अपने सीनियर्स को एक बार इस मामले पे कंसल्ट कर लें कि आप बिजनेस फाइनेंस या बैंकिंग एंड फाइनेंस में से क्या स्पेशलाइजेशन लेना चाहेंगे।
मेरी एडवाइस यही होगी कि आप बैंकिंग एंड फाइनेंस ले लें, उसमें फिर ज्यादा बेटर रहेगा। तो आप बिजनेस फाइनेंस करना चाहे बिजनेस फाइनेंस कर लें, आपके इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये ठीक है। बाकी अगर आप अपना बिजनेस लेटर ऑन करना चाह रहे हैं तो भी ये ठीक है। लेकिन अगर आपको सिर्फ जॉब पर्सपेक्ट के अंदर देखना होता तो फिर इन दैट के सप्लाई चेन, वो भी बहावलपुर से बाहर, अगर आपने लेट्स सपोज लाहौर या कहीं नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे तो मैं करनी हो तो फिर मुल्तान सप्लाई चेन अच्छी है। मुल्तान मुल्तान में इंडस्ट्री है, लेकिन आई डोंट नो सप्लाई चेन आपको इतना सूट करेगी मुल्तान के कॉन्टेक्स्ट में। सप्लाई चेन आपको सूट करेगी जैसे आप नेशनल लेवल के पर लाहौर, कराची, मेजर एरियाज के अंदर, वहां पर जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर, इस तरह से कोई इंटरनेशनल लेवल का जब काम हो रहा होगा उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, कोई बड़ी कंपनीज के अंदर, जॉब के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अगर आप बैंकिंग करना चाह रहे हैं, स्टार्ट उससे लेना चाह रहे हैं और उसके बाद आगे जाना चाह रहे हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि फिर बैंकिंग एंड फाइनेंस पढ़ लें या इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस पढ़ लें। ये मेरी ज्यादा बेटर रिकमेंडेशन होगी। अक्सर लोग नहीं इस्लामिक, क्योंकि वो डरते हैं, आई डोंट नो क्या है, इस्लामिक बैंकिंग की तरफ नहीं जाते। तो उसमें ट्रिपल समझ लीजिए, आप इस्लामिक बैंकिंग के लिए भी एलिजिबल है, बैंकिंग के लिए भी एलिजिबल है, फाइनेंस के लिए भी एलिजिबल है। तो आप ये नहीं होगा कि इसमें सिर्फ बैंकिंग ही अंदर रह जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, हमारे स्टूडेंट्स को यही कहा जाता है कि जी आप तो बस बैंकिंग में जा रहे हैं। मेरे एक दो स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि सर वो मेरे भाई ने कह दिया कि वो तो बैंकिंग करना है, छोड़ यार बैंकिंग क्या करनी है। अब आप उससे पूछे कि जी आप बैंक में अपने पैसे ना रखवाएं, फिर बैंक के बगैर आपकी इकोनॉमी नहीं चल रही, एवरीथिंग इज गोइंग ओवर देयर। तो आप उसको इतना बुरा समझ रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन उसमें बहुत सारी और चीजें जिसका हमारे लोगों को पता ही नहीं होता। तो क्योंकि अगर आप बैंकिंग करना चाह रहे हैं तो उन्होंने जो हमारी बैंकर से बात हुई है, क्योंकि हमारी होती रहती है, उनकी रिकमेंडेशन सर आप स्टूडेंट्स को रिकमेंड करें कि वो इस्लामिक बैंकिंग करके हमारे पास आ जाएं। हम तो डिमांड करें कि कोई आए हमारे पास, हम हायर करें। सो उसकी डिमांड है, इस्लामिक बैंकिंग की डिमांड है और फ्यूचर में ज्यादा होगी, क्योंकि स्टेट बैंक ने अब ये कह दिया कि हर बैंक ने अपनी इस्लामिक विंडो ओपन करनी है। और अभी ये फैसला भी आ गया, डिसीजन आ गया कोर्ट का कि जी रिबा बेस्ड बैंकिंग इस्लाम में हराम है और इसको फौरी तौर पे पाकिस्तान से रोल बैक किया जाए। तो होपफुली अब इस्लामिक बैंकिंग की बहुत डिमांड आएगी और वहां पर इस्लामिक बैंकिंग के नॉलेजेबल लोग कम हैं। तो अगर बैंकिंग में, इस्लामिक बैंकिंग में आप नॉलेज ले लें तो ये बहुत ज्यादा इसके अंदर फ्यूचर में पोटेंशियल है। अगर आप बैंक बिजनेस फाइनेंस भी कर लें तो मैं कहूंगा कि हम आगे आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस की स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेट्स ऑफर कर रहे होंगे, तो आप उसमें हमें ज्वाइन करके एटलीस्ट अपने बैंकिंग के क्रेडेंशियल्स थोड़े से डेवलप कर लें, क्योंकि हम काफी चीपर प्राइस के ऊपर करेंगे। इंटरनेशनली बड़ा महंगा मिलता है ये, मैं भी ये कर भी रहा हूँ तो मुझे पता है वो बहुत महंगा पड़ता है इंटरनेशनली हमें। उस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इसको एक बार देख लें, अपने सीनियर से एक बार रिकमेंडेशन ले लें जिन्होंने ऑलरेडी बिजनेस फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी पढ़ा हुआ है और हमारे पास से भी पढ़ा हुआ है। तो यू विल गेट अ क्लियरर आइडिया, बेटर पिक्चर, क्योंकि बाद में इसको स्विच करना मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपके लिए फाइनेंस या बैंकिंग एंड फाइनेंस या इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस में रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप एक बार करके देख लें। अच्छा डिसिप्लिन है, बोथ एरियाज कवर हो जाएंगे, बैंकिंग का भी, फाइनेंस का भी, और इस्लामिक बैंकिंग कवर हो जाएगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में पूरा एक अलग ही सेक्शन कवर हो जाता है। हाउएवर इट्स अप टू यू, अपना हार्ट देख लेंगे। अगर आपको टाइटल बिजनेस फाइनेंस ज्यादा सूट करता है तो ठीक है, श्योर, गो फॉर इट। Sir, yeah, I ask something from you. जी जी प्लीज। Sir, I want to do job in the State Bank. Which field I will use? Which do you have to select? स्टेट बैंक के अंदर, स्टेट बैंक में मेरे कई दोस्त ऑलरेडी कर रहे हैं, हमारे ही ग्रेजुएट्स हैं यहाँ पर। जैसे कि एक हमारी जूनियर होती थी वो कर रही थी, उसके बाद अभी मेरा एक दोस्त, मेरा अपना क्लास फेलो था, वो यहाँ से स्कॉलरशिप पे गया था इसके ऊपर, फुल ब्राइट के ऊपर, यूएस से वापस आने के बाद वो स्टेट बैंक में अपॉइंट हो गया था। तो अब वो कराची शिफ्ट ट्रांसफर हो गया अभी रिसेंटली, एक और वहाँ पर अभी इंचार्ज है उनके यहाँ के, जो बहावलपुर स्टेट बैंक है। सो ही इज Yes, sir. ऑल्सो अ फ्रेंड, अ कोलीग, वो हमारे कोलीग के क्लास फेलो हैं, वसीम उल हमीद साहब के वो क्लास फेलो हैं। तो स्टेट बैंक के लिए तो फिर बैंकिंग एंड फाइनेंस वुड बी गुड। इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस करने तो तीनों एरियाज कवर हो जाएंगे उनको। Right. जब आप स्टेट बैंक की जॉब्स देखेंगे वहां वो कहेंगे जी फाइनेंस की स्पेशलाइजेशन लेकर आए आप, फाइनेंस की, बैंकिंग की। और एक और चीज जो मैं इसमें रिकमेंड करूंगा, स्पेशली वो, जैसे कि अभी मोहम्मद साहब ने भी पूछा था, ये मुझे नाम अभी पढ़ा नहीं जा रहा, अबाउट के वो बैंकिंग या फाइनेंस में से कुछ करना चाह रहे हैं, तो अगर वो फाइनेंस की स्पेशलाइजेशन भी चूज करें तो मैं अपने बैंकिंग एंड फाइनेंस और फाइनेंस के स्टूडेंट्स को एक्सपेंड ये रिकमेंड जरूर करता हूँ कि सिर्फ अपनी स्पेशलाइजेशन के ऊपर फोकस ना करें। इसके बाद आप एसीसीए, या एसीसीए को छोड़ें, आप सीएफए कर लें, आप आईसीएमए कर लें। ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, इनकी बड़ी डिमांड है। मुझे याद है मेरा एक दोस्त होता था, वो यहाँ से सारे मेडिकल वगैरह पढ़ के गए, जाके उसने कनाडा से क्या कहते हैं एमबीए किया, फिर
और बाद में उसके मुझे पोस्ट एक आई हुई थी फेसबुक के ऊपर, मुझे पता चला कि जी वो जिस दिन उसका CFA पास हुआ उससे अगले दिन उसको जॉब भी मिल गई। तो CFA के ऊपर तो पाकिस्तान के अंदर भी जॉब के अंदर तकरीबन आपको 50-60 हजार 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा मिलता है जिसने CFA किया हो। तो तो CFA CFA पे फाइनेंस का गाइड गोल्ड करते हैं। स्टैंडर्ड है, चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट होता है ये सर वैसे फाइनेंस के मेरे अंदर। जी जी सर वैसे स्टेट बैंक में मेरे भाई भी AT पोस्ट है कराची में, तो ठीक है। उनको देख के ना वो शो गए स्टेट बैंक की, इसलिए आपसे गाइडेंस लेना चाह रहा था ना। नहीं, स्टेट बैंक इज अ वेरी गुड जॉब एक्चुअली। जॉब के कॉन्टेक्स्ट के अंदर स्टेट बैंक की जॉब बैंकिंग में बहुत अच्छी है। आपके क्योंकि यस ब्रदर है, सर। आपको आइडिया होगा कि वो अच्छा वेल पेड और बड़े अच्छे पैकेज होता है उनका, और बड़ी यस सूटेबल सर। जॉब होती है उनकी। तो इसी वो तरह। फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में बड़ी अच्छी। फिर इसके बाद आपके पास ऑप्शंस होती हैं, आप कोई IMF इधर उधर आपको कोई अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है उस पे चले जाए तो बहुत अच्छा एक्सपोजर भी मिल जाता है, बड़ी अच्छी पेमेंट भी बन जाती है। सो UN यस सर। IMF और इस तरह के इंस्टीट्यूशंस के अंदर बड़ा पोटेंशियल होता है इनका। तो स्टेट बैंक की जॉब बड़ी लुक्रेटिव होती है, सॉर्ट ऑफ यूजफुल है, बड़ी अच्छी। और अगर आप प्रमोट हो जाते हैं तो बहुत अच्छी सैलरीज मिल जाती हैं आपको। तो वहां पर आपको फाइनेंस आप पढ़ी हो तो भी चल जाएगा, बैंकिंग एंड फाइनेंस पढ़ लें, इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस पढ़ लें, ये सब सूटेबल है। लेकिन मैं एडवाइस ये करूंगा कि वहां पर स्टेट बैंक में भी अगर आपने जैसे कि इस्लामिक बैंकिंग के पर काम किया, उनके पास एक्सपर्ट्स कम है इस्लामिक बैंकिंग के, उनको जरूरत है आप सारे इस्लामिक बैंकिंग के एक्सपर्ट्स हायर करने की, तो वो बहुत पोटेंशियल है वहां पर। इसी तरह से अगर आपने CFA वगैरह किया हुआ है तो वो भी वहां पर बहुत सूटेबल रहेगा, उनको इस तरह के इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिवीजन के अंदर इन लोगों की जरूरत पड़ती है। तो CFA अलग करना पड़ेगा हमें बाद में स्पेशलाइज। जी CFA अलहदा होता है, वो बाद में होगा। इसके बाद वो तकरीबन 3 साल की क्वालिफिकेशन है, वो आप उसके MS के साथ भी कर सकते हैं, आप BBA के साथ भी कर सकते हैं। आप चाहें तो BBA के साथ साथ भी कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई एतराज नहीं है कि CFA आप BBA के साथ नहीं कर सकते। जैसे आप BBA के साथ कोई और BS BA नहीं कर सकते, लेकिन आप CFA कर सकते हैं। तो आपके पास टाइम है, आहिस्ता आहिस्ता साथ CFA की प्रिपरेशन करें। उसका पेपर देना होता है आपने बेसिकली। ट्यूशन मैं नहीं एडवाइस करता, बहावलपुर में कोई अच्छा नहीं करवाता था यार, ये तो ACCA नहीं सही करवा सकते तो ये CFA कहाँ से करवाएंगे। तो ट्यूशन के ऊपर मैं रिकमेंड नहीं करता उसकी, बहावलपुर के अंदर रहते हुए। लेकिन अगर आप खुद प्रिपेयर करें अकाउंटिंग के, मैं आपको एक्सपर्ट्स बता दूंगा कि किसके आप लेक्चर सुन रहे, तो वो काफी हो जाएंगे आपके लिए। तो यू कैन डू अ CFA वेरी वेल, वेरी इजीली, और उसकी बड़ी लुक्रेटिव जॉब्स हो जाती हैं। तो ये CFA करना भी इसके साथ जरूरी है या सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस ही कर नहीं लें? नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। पाकिस्तान में तो वैसे भी बहुत कम है, तो इसकी डिमांड बहुत हाई है। मैं आपको ये बता रहा हूँ इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि मैं कहता हूँ कि फाइनेंस का बंदा जो है ना, आप लेट सपोज आप BBA कर लें इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर, या बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर, या फाइनेंस के अंदर आप MS कर लें, इसके अंदर MS जरूर कर लें, वो आपके काम आएगा स्टेट बैंक की जॉब के लिए। इस ये आपको स्टेट बैंक के लिए एलिजिबल बनाने के लिए काफी है। वहां अगर आपकी राइट जॉब सर। हो जाती है तो उसके बाद मैं एडवाइस करूंगा, आपके ब्रदर को एडवाइस करूंगा कर ले। उसके बाद टाइम पड़ा है उसके पास, थोड़ा बहुत टाइम होता है, उसके अंदर से थोड़ी सी तैयारी करे, जाके पेपर दे, साल बाद पेपर देना होता है, 3 साल बाद पेपर दे के उसका CFA हो जाएगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। अपने आप को जरा अपडेट थैंक यू। रखेंगे, उस कॉन्टेक्स्ट में रहेंगे तो उससे और अपॉर्चुनिटी। और फिर इसके अलावा आप फ्रीलांसिंग के अंदर इसके अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, एज अ CFA, एज अ चार्टेड अकाउंटेंट, एज अ ICMA। तो इसकी अपनी एक एडवांटेज है। उस कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूँ कि अपने फाइनेंस के स्टूडेंट को स्किल सीखो, ये स्किल है, हमारी डिग्री स्किल नहीं है। ये है मेरा ओपिनियन इस मामले पे। तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, चाहे फाइनेंस पढ़ें, चाहे बिजनेस फाइनेंस पढ़ें, चाहे बैंकिंग एंड फाइनेंस पढ़ें, इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस, यू विल बी एलिजिबल। राइट सर। हाँ, लेकिन अगर आप मार्केटिंग वगैरह करते हैं तो एलिजिबल नहीं होंगे, ये मैं क्लियर कर दूं। क्योंकि फाइनेंस बैंकिंग की जॉब्स के लिए वो यूजुअली मैंने स्पेशली कहते हैं कि MBA इन फाइनेंस होना जरूरी है, या MBA इन बैंकिंग एंड फाइनेंस होना जरूरी है, या MBA इन इकोनॉमिक्स होना जरूरी है। बेसिकली इकोनॉमिक्स राइट। या इस तरह की डिग्रीज। या कोई राइट और सर। क्वेश्चन है तो यू तो कैन वैसे आस्क। मैंने भी पहले यही सोचा है कि फाइनेंस है या इस्लामिक बैंकिंग सर एंड मेरा भी फाइनेंस यही था करना है। पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं आगे बैंकिंग एंड फाइनेंस में जाऊं। तो आप कह रहे हैं इस्लामिक बैंकिंग और फाइनेंस वो भी अच्छी है, तो मैं कोशिश नहीं, करूंगा मैं इस्लामिक आपको आई बैंकिंग। बता रहा हूँ ये बहुत अच्छी है, इसमें इंटरनेशनल पोटेंशियल भी है। मैं कई लोगों को यस जानता हूँ, सर। ये कतर के अंदर, ओमान के अंदर, सऊदीया इस वक्त जा रहा है इस्लामिक बैंकिंग के पर, मलेशिया, इंडोनेशिया, UK, यार वहां तो मुसलमान भी इतने नहीं है जितना वो इस्लामिक बैंकिंग वहां पर चला रहे हैं। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि यहाँ डिमांड इस्लामिक बैंकिंग की बहुत ज्यादा है। और जिसको इस्लामिक बैंकिंग का पर्टिकुलर नॉलेज है उसकी तो बहुत ही डिमांड है ना फिर, क्योंकि कन्वेंशनल बैंकिंग के नॉलेज वाला तो फिर भी मिल जाता है।
इस्लामिक बैंकिंग के स्पेसिफिक नॉलेज वाला नहीं मिलता। ये तो मुझे मीजान बैंक वाले, हम अपने बीबीए का बैच जिसकी अभी पहली स्पेशलाइजेशन की क्लास स्टार्ट हुई थी उसको लेकर गए थे विजिट करवाने मीजान बैंक के ऊपर। तो उन्होंने कहा जी हमारा हायरिंग आने वाली है, तो आप बताएं इनमें से कोई अगर रेडी हो, तो किसी की डिग्री कंप्लीट होने वाली हो, तो हम इनको हायरिंग के लिए वहां पर आपके पास भेजेंगे, वहां पर लोगों को हायर कर लें। तो उसकी हायरिंग इतनी ज्यादा पोटेंशियल है हमारे पास। और हमारा अब एक वैसे पॉलिसी भी है कि जैसे ही हमारे ग्रेजुएट्स ग्रेजुएट होंगे, हम उनकी एक बुकलेट बनाएंगे कि ये हमारे ग्रेजुएट हुए, इनकी ये डिग्री है, ये स्पेशलाइजेशन है, उनकी एक सीवीज की बुकलेट बनाएंगे और पाकिस्तान के तमाम बैंकों में कम से कम सर्कुलेट करके अपनी वेबसाइट पे दे देंगे कि जी लिंक्डइन के अंदर वो अपना लिंक भी कर दें, ताकि उनको वो बैंक्स खुद कॉल करके हायर करते हैं फिर कि जी आप हमारे पास आ जाएं। तो किसी को जरूरत होती है वो खुद कॉल कर देते हैं कि जी ये बंदा हमारे पास एक बुकलेट है, इसमें ये बंदे हैं, ये एक्सपर्ट्स हैं इस चीज के, तो हायर कर लेते हैं। ये मुझे एक बैंकर ने शेयर किया तरीका कि सर ये हमारी यूनिवर्सिटी ने ऐसा किया था। तो वहां से मैंने ये आइडिया लिया और मैंने डॉक्टर इबो को कहा मैडम हम भी अपनी बुकलेट बनाएंगे, जैसे हमारा बैच पास आउट होगा हम शेयर करेंगे, क्योंकि कोई और यहाँ प्लेसमेंट पे काम नहीं करता। हमारे एक्रेडिटेशन वाले आए, उन्होंने कहा जी प्लेसमेंट का दफ्तर बना दे, बाकी सारे बंद कर दें। तो भी इसको मजाक में ले लिया गया। यहाँ पर प्लेसमेंट के पर हम काम करते ही नहीं है यहाँ पर। आज तक उसका प्लेसमेंट का क्या है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। 2-4 इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे पास, जरूर बैंक्स हैं, मीजान बैंक आ जाता है, कुछ 2-4 बैंक्स और हैं वो आ जाते हैं, उनको हम बुला लेते हैं कि कुछ रिक्रूटमेंट कर लें पर्सनल कॉन्टेक्ट की बेसिस के ऊपर। लेकिन प्लेसमेंट पे अब हमारे पास अगर ग्रेजुएट पास हो रहा है, अब लम्स क्यों कामयाब और हम क्यों यहाँ पर पीछे रह जाते हैं? हमारे और लम्स के ग्रेजुएट में क्या फर्क है? वहां भाई सेमेस्टर खत्म नहीं होते, उनका 8वां सेमेस्टर खत्म नहीं होगा, रिक्रूटमेंट वाले आएंगे सारों को रिक्रूट करके ले जाएंगे। तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमारा एक एक स्टूडेंट 8वें सेमेस्टर के एग्जाम का रिजल्ट आने से पहले रिक्रूट हो जाए। हमारा बेसिक इंटेंशन भी है कि हमारे सारे स्टूडेंट को हम एटलीस्ट प्लेसमेंट दे सकें, प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज दे सकें, प्लेसमेंट की दे सकें, रेगुलरली उनकी कोई ट्रेनिंग्स और इंप्रूवमेंट्स करते रहें ताकि वो अपने फ्यूचर के अपने करियर को डेवलप कर सकें। तो इस केस के अंदर भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये हो जाए। इस्लामिक बैंकिंग में क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ? इसकी डिमांड ही बहुत ज्यादा है, इसकी डिमांड ही कोई नहीं पूरी कर सकता मार्केट के अंदर। हर बैंक ने, आप ये सोच लें स्टेट बैंक ने जी हर बैंक ने अपनी इस्लामिक विंडो खोलनी ही खोलनी है। ये फ्यूचर में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अब ये जो शरिया कोर्ट है उसने क्लियर कर दिया है कि जी रिबा रिबा है, इंटरेस्ट है, ये इस्लामिक कंट्री के अंदर हलाल नहीं है, हराम है। ये अब स्टेट बैंक के ऊपर एक प्रेशर आने वाला है कि जी इसको कन्वर्ट करें सारी कन्वेंशनल बैंकिंग को इस्लामिक के ऊपर। आज नहीं तो कल ये सब इस्लामिक पे कन्वर्ट होनी है। और इस्लामिक एक्सपर्ट्स कम है, बहुत कम है। मुझे भी पता है कि ये माइक्रो फाइनेंस का तो वैसे ही कोई नहीं है ना, एक ही बैंक है एनआरएसपी जिसके अंदर इस्लामिक के ऊपर काम हो रहा है, वरना कोई इस्लामिक के ऊपर काम ही नहीं कर रहा है इनमें। और इसमें इतना पोटेंशियल है माइक्रो फाइनेंस के अंदर इस्लामिक का। तो उनका एक हेड है था, ये डिवीजन हेड, वो हमारे पास अभी आए भी हुए थे। तो उनके वड़ाइच साहब हैं, वो अभी रिसेंटली उन्होंने फ्रैंकफर्ट से उन्होंने एक इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस के ऊपर डिग्री की थी, तो उसकी बेसिस के ऊपर उनको इस्लामिक बैंकिंग डिवीजन का हेड बना दिया उन्होंने कि जिसको इस्लामिक बैंकिंग का पता तो ना उसको इस्लामिक बैंकिंग डिवीजन का हेड इसको लगा दो, क्योंकि उनका हेड ऑफिस भी यहीं पर है एनआरएसपी का। तो वो यहाँ लोकल हायरिंग कर लेते हैं। एनआरएसपी के अंदर ये बेनिफिट है कि ये यहाँ लोकली हायरिंग करें, क्योंकि इनका हेड ऑफिस यहाँ पर है बहावलपुर के अंदर। इनका हेड ऑफिस कराची में नहीं है, लाहौर में नहीं है, इनका हेड ऑफिस बहावलपुर में है। तो यहाँ से लोकल हायरिंग इनको ज्यादा सूट करती है, क्योंकि लाहौर वाला बंदा यहाँ आकर रहने को तैयार नहीं होता। यहाँ वाले बंदे इनको एडजस्ट मिल जाते हैं, उसके अंदर जिसने इस्लामिक बैंकिंग की उसको ज्यादा डिमांड हो जाती है वहां पर फिर। तो इस तरह भी बहुत ज्यादा इस्लामिक बैंकिंग के अंदर मैंने खुद क्योंकि होते देखा है, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि मैं तो बैंकिंग से भी ज्यादा इस्लामिक बैंकिंग में अपने लिए करना चाहता था। बंदा अपने लिए कभी हल्की चीज नहीं प्रेफर करता होता। तो इस्लामिक बैंकिंग तो मैं खुद करना चाहता था कि मुझे पता हो इसके बारे में, मुझे आनी चाहिए। आज से 10 साल पहले मिलती नहीं थी, कोई करवाता नहीं था। इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि इसके अंदर पोटेंशियल है और फ्यूचर में इसकी डिमांड भी बहुत है। हर कंट्री इसकी तरफ जा रही है, हर कंट्री अपना अपना पूरा पूरा पोर्टफोलियो। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हमें कह दिया कि जी शिफ्ट करें आप अपना इस्लामिक गवर्नमेंट को, कि अपना जो लोन है उसको शिफ्ट करें इस्लामिक के ऊपर 30% को। तो इसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है फ्यूचर का, इस वजह से मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। हम ये देखते होते हैं जॉब्स के हिसाब से आपको गाइड करते हैं कि अभी तो 2 साल आपको यहाँ लगेंगे, फिर आप एमबीए करेंगे, ये अभी 4-5 साल आगे की बात है। तो आगे 10-15 साल में क्या होने वाला उसके अकॉर्डिंगली आपको गाइड कर रहे हैं। तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि इस्लामिक बैंकिंग में पोटेंशियल है। गॉट इट? अदरवाइज तो बैंकिंग, फाइनेंस एंड दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट उस कॉन्टेक्स्ट में। तो फिर एनीथिंग एल्स एनीवन? नो सर, माइंड में थैंक यू। कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँगा। आपके फेलोज में से किसी को कुछ पूछना हो तो मैं अवेलेबल हूँगा, जब चाहे मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। एक सेशन रख भी सकते हैं वो अपनी क्लैरिटीज के लिए, कि उनको कोई क्लैरिटी चाहिए तो। ठीक है? तो Yes, अगर sir. अभी भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, अपने कजन से, अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, अपने सीनियर से एक बार डिस्कस करें जरूर। वो आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं। मैं सीनियर्स का रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि वो जब लेटर ऑन जाके स्टूडेंट हमारा उससे डिस्कस करता है ना, फिर उसको फिर वो कहता है सर अब मैंने चेंज किया, तो फिर वो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है चेंज करना।
क्योंकि तो आप अभी चूज करते हुए एक बार डिस्कस कर लें, एक बार अपने सीनियर से जिसके साथ दोस्ती है, अपने कजन्स देख लें, किसी के कजन्स होते हैं कि यहाँ है वहाँ है, एक बार कॉल करके यार ये तो बताना जरा इसके बारे में क्या ओपिनियन है तुम्हारा। तो ओपिनियन फैमिली से, फ्रेंड से जरूर ले लें एक बार चूज करते हुए। फिर आपको कोई काउंसलिंग चाहिए होगी, आई विल बी अवेलेबल, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, Okay. आज आपका काफी ज्यादा टाइम मैंने ले लिया है। सो गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।